शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋति का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम जब बाह्य अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगदात्मक रस होना चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन्न मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्र गामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हो। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य है। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए।
जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजानी चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटहा आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाली हों यत्नपूर्वक जुटाकर रखनी चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चारदीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोबे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंग जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव से वशीभूत है। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गूढ़ से भी गूढ़तर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अब भक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए।
जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है। जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में स्थंडिल पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका प्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाई या तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग में अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंडों को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हों वे भी ग्राह्य हैं अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुलर आदि के छिद्र सहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को श्रुक और श्रुवा का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: ब्रोम, स्तोम, ब्रोम, श्रोम, पुम, ड्रोम, द्रोम। ये 7 हैं। इनमें शिव जी जय ओम को सम्मिलित कर लेने पर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसके 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है
और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कणका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नेतृत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंड के मध्य भाग में रम वाहने स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेवन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो। उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका उंगली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वादल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य लेह और चौव्य का मिश्रण करें तथा उन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दें अथवा एक ही आहुति दें। श्रुवा से, समिधा से, स्त्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दे। फिर होमावशिष्ट घृत से स्त्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख त्रुवा से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वौषट का उच्चारण करके जौ का तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्राणिता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रोक और स्त्रुवा का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान, पुसमवन और सीमंतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त उनके दाएं हाथों में शक्ति है। स्त्रोक और स्त्रुवा हैं तथा बाएं हाथों में तोमर ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नालच्छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप तो याराम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्विष्ट कृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें।
फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब ओर से क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे, इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है, अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गोला, गीला या अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोटकर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें और न उसे लांघें ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चार पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उसके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवणादि योग्य कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रखें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करें। जो ग्रस्त न हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौचाति कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। ओम नमः शिवाय।